काम की क्या हालात है बाबूजी? काम बिल्कुल मिट्टी खराब है। 10-11 बजे बोनी हो रही है और दुकानों का किराया नहीं निकल रहा। काम नहीं हो रहा गांधीनगर में, जो बात हकीकत है। काम वाम की क्या हालात है सर? बहुत डाउन है। वजह तो कह नहीं सकते। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट्स की मार्केट गांधीनगर में हूँ। बाज़ार में काम धंधे के क्या कुछ हालात हैं, और अब सर्दियों का सीज़न ख़त्म हुआ है, तो ऐसे में जो गर्मी का सीज़न आ रहा है तो ठंडे कपड़े का काम कैसा है, चल के बाज़ार में बात करेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है गांधीनगर, और जो काम धंधे के हालात हैं, अक्सर यहाँ दुकानदारों की जो परेशानी है वो हम आपके सामने लाते रहते हैं। लेकिन अब जो ठंड में काम रहा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बात करेंगे कि अब आने वाले जो दिन है उसमें काम की क्या कुछ पोजीशन होगी। गांधीनगर में बाज़ार के क्या हालात हैं? हालात बहुत ख़राब है सर बाज़ार का, समझ गए, क्योंकि बाज़ार इतनी स्लो चल रहा है और ऑनलाइन में ग्राहक कुछ पैसा दे रहा है, कुछ रोक रहा है कि बाद में दे दूंगा, ऐसी हालातें चल रहा है सर। तो ऐसा जो हालात आप बता रहे इतने ख़राब हालात, वो कितने समय से है? सर हो गए आपका एक ये वाला साल तो बहुत बुरा जा रहा है। ये कोविड काल के बाद से कितना बुरा हाल है इस बाज़ार का? नहीं, कोविड के काल के बाद फिर सुधरा था बाज़ार, समझ गए कि मतलब 2-3 साल बाज़ार सही रहा था। इसके बाद अभी जो 1 साल पीछे बीता है वो बहुत बुरे तरीके से बीता है। अच्छा, अभी बाज़ार में कस्टमर आता है या नहीं आ रहा है? बहुत कम आ रहा है सर। वजह कह रहा है कि गांधीनगर में कुछ ऐसा मार्केट रह नहीं गया, मतलब बढ़िया। तो मतलब ये है कि मैन्युफैक्चर भी जो यहाँ पे बनाने वाला वो भी बहुत परेशान हो रहा है कि मार्केट में ग्राहक क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, गांधीनगर में अगर एक कस्टमर, मैं बतौर कस्टमर आ रहा हूँ, तो मुझे क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जैसे पार्किंग हो गई, टॉयलेट हो गई, सड़क हो गई, क्या कुछ यहाँ पर बेकार है? सर ये चीज़ें तो ज़रूरी है मार्केट में, जो हमारे पास यहाँ आसपास कहीं शौचालय नहीं है। और अब जो है मार्केट के अंदर हालात जो ख़राब इस बात से है कि एक आदमी काम करके गुजारा नहीं कर सकता, इसकी वाइफ भी काम कर रहा और जेंट्स भी काम कर रहा। अब मार्केट में ज़्यादातर लेडीज़ आने लग गए, और लेडीज़ आने की वजह से इनका ये दिक्कत है कि शौचालय है ही नहीं सर। और होता है कि अब हम लोग को बोलते हैं तो हम कहीं एडजस्ट करके उसकी बड़ी मुश्किल से करने पड़ता है, क्योंकि कई दुकानें में ऐसा है कि उसमें शौचालय बना हुआ नहीं है। पहले इस पुश्ते के ऊपर शौचालय था, कम से कम वो 5 रुपये लेता था, 10 रुपये लेता था, लेडीज़ आराम से जाके बेचारी शौचालय कर लेते थे। ये सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पे शौचालय। पार्किंग तो सर है ही नहीं यहाँ, वो रोड के किनारे में है, वो मतलब पैसे भी ले लेंगे और फिर गाड़ी पे उठा के ले जाएंगे, ऐसी पार्किंग है यहाँ का। मतलब कुल मिला के वो तो गुंडा कर दी हुई। हाँ, मतलब पार्किंग ढंग से नहीं है सर, शौचालय और पार्किंग तो है ही नहीं गांधीनगर के अंदर। टूटी सड़कों का क्या कहेंगे सर? ये जो गंदगी और टूटी सड़कें हैं यहाँ पे सर, सड़क तो अब देखिए बन जाए तो यही शुक्र है। अभी 5 साल से सड़क, क्या 10 साल से, जब से केजरीवाल थे तब से लेकर अब तक इस रोड पे की ईंट का नींव भी नहीं रखा गया गांधीनगर। विधायक तो यहाँ पे भाजपा के थे ना? देखिए पहले भाजपा थे, लेकिन जब मतलब वो थे तो वो कह रहे थे कि भाई वो ऊपर से काम नहीं होने दे रहे हैं। और अब साल भर से शायद विधायक यहाँ साल भर से वो ही है यहाँ पे, लेकिन तब भी सर ऐसा कोई यहाँ पे मार्केट में नहीं उछाल आया है। कुल मिला के सरकार कोई भी हो, काम नहीं हो रहा। सर काम नहीं हो रहा गांधीनगर में, जो बात हकीकत है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर है जी। ठाकुर साहब, काम वाम की क्या हालात है? सर बहुत डाउन है। वजह तो कह नहीं सकते। ऑनलाइन की पोजीशन जो है उसके कारण हो रहा है ऐसा। एक पीस लोगों के घर तक पहुंच रहा है, तो यहाँ कस्टमर चल के क्यों आएगा? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने बताया कि ऑनलाइन है, लेकिन आप लोग भी तो ऑनलाइन पे स्विच कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं, एक पीस। हम लोग होल सेलर हैं, हम लोग एक पीस नहीं कर सकते। सारा काम अगर हम लोग कर लेंगे तो बाकी भी तो लोग बैठे हुए हैं, सब कुछ नहीं हो सकता यहाँ से। यहाँ से तो होल सेलर का ये है कि हमने एक आइटम बना के रख लिया, मैन्युफैक्चर है हम लोग, तो एक आइटम हमने बना के रख लिया, तो लोग आए यहाँ पर देखे सारी वैरायटी, यहाँ पर तसल्ली से दिखाएंगे। ऑनलाइन सारी चीज़ थोड़े दे सकते, दुकान थोड़े ऑनलाइन पर चली जाएगी, ये फ़र्क है। ऐसे में तो सर आप लोगों को बड़ी समस्या होती होगी, इतना बड़ा शोरूम है, लड़के हैं, तमाम चीज़ें हैं, बिजली का बिल है, अपनी दुकान का किराया, अगर दुकान किराया, तो ऐसे में एक दुकानदार कैसे सर्वाइव कर पा रहा है? सब प्रॉब्लम में है, पूरे गांधीनगर प्रॉब्लम में है। यहाँ पर सबसे बड़ा है कि सरकार को फैसिलिटी, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, गवर्नमेंट उस हिसाब से फैसिलिटी नहीं दे पा रही है। गलियाँ ठीक नहीं है, आप गलियाँ देखो छोटी छोटी, कन्वींस की हिसाब किताब ठीक नहीं है। लैट्रिन पीछे पहले पानी भरा हुआ, मेरे पीछे जगह जगह बरसात के टाइम में तो चलना मुश्किल हो जाता है। लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं है। आजकल महिलाएं ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। पार्किंग की तो सबसे बड़ी समस्या है, पार्किंग नहीं मिलेगी तो कस्टमर आएगा क्या करने यहाँ पर?
अच्छा फ़ोन पे बात करें, फ़ोन बात करना कार्ड करें। हाँ, कार्ड व्हाट्सअप कर दो ना। तो सर ऐसे में एक दुकानदार कुल मिला के जो पिछला कमाया है वही दुकानों में लगा रहा है और जी रहा है। सर 75% दुकानदार लॉस में है। किराया कितना कितना होता है दुकानों का? किराए का कोई लिमिट है, कम से कम मिनिमम 35,000 रुपये तो छोटी छोटी दुकानें मिलती है। और जैसे आपका बड़ा शोरूम है लाख से ऊपर बात सर 300 में ऐसी ही जाती है, किराया तो कहीं कम नहीं है जी। और ये दो परेशान दोनों ही है, जो लैंडलॉर्ड किराए पर दे रखा है उसको किराया भी पूरा नहीं मिल रहा है। एक अगर देखा जाए तो एक शॉप की कीमत अगर लगाया जाए 8-10 करोड़ की कीमत है, अब उसके अंदर किराया मिल रहा है लाख रुपए 75,000 रुपये, तो क्या है उसको? तो उसको किराया नहीं मिल रहा है, जो किराए पर बैठा है वो उसको कमाई नहीं मिल रहा है। तो प्रॉब्लम दोनों क्राइसिस में सब परेशान है। ऐसा नहीं है कि मकान वाले खुश है, मकान मालिक भी परेशान है तो किराया नहीं मिल रहा। वो भी परेशान है, उसको मनमाव की किराया नहीं मिल रहा है, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, नए आदमी प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता। कौन सी अशोक गली थी? ये प्रॉब्लम कई तरह की है ना यहाँ पर। काम की क्या हालात है बाबूजी? काम बिल्कुल मिट्टी खराब है। 10-11 बजे बोनी हो रही है और दुकानों का किराया नहीं निकल रहा। तो बाबूजी जब इतनी बुरी हालात है तो एक दुकानदार जैसे आप हो और अगर आपकी दुकान किराया कैसे निकालते हो? अब निकल नहीं रहा ना, निकल जाता था, अब नहीं निकल रहा। अब जो जवा पूंजी खाए जा रहे हो पहला कमाया, मतलब जो पहला आपने कमाया वो इसमें लगा रहे हो। अब क्या करें, और कुछ काम आता नहीं हमारे पे। अच्छा बाबूजी जैसे ये आपका काम है, इसमें क्या ऑनलाइन काम होने से फ़र्क पड़ा? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ गया, बहुत फ़र्क पड़ गया। क्योंकि ऑनलाइन वाले को ना दुकान का किराया देना, ना MCD का बिजली का बिल देना, ना कुछ देना। फिर वो बोले 10 कमाए 10 के 10 घर है, हमने 100 कमाए, हमारे तो नौकर, गोदाम, लड़के, चाय पानी बिजली 10 खर्चे हैं। कुल मिला के बुरा हाल है बाबूजी। अभी नहीं था, उसका कोरोना पहले बढ़िया काम था, रोटी खा रहे बढ़िया, 2 बजे कमाई एक्स्ट्रा थी, अब नहीं है। मतलब करीब 6 साल हो गए कोरोना को, 6 साल से बुरा हाल है। 5-4 लाख रुपये सालाना घटा के जा रहे हैं। तो बाबूजी ऐसे में तो दुकानें भी खाली होती होंगी बाजार में? बहुत, जो खाली होगी खाली बड़ी है, उठना भी भारी पड़ रही है। उठेगी नहीं। ये कोने पड़ी है, 35,000 में थी, 20 में ले लो, 25 में ले लो, कोई लेने वाला इसमें नहीं। नहीं ले रहा कोई। जब काम ही नहीं है, हम लोग तो घिरे हुए हैं, क्या करें, कहाँ जाएँ? बाबूजी तो सबसे बड़ा बाजार है एशिया का और इतना हाँ हाल है। था, अब हर जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हर जगह भारी माल बन रहे हैं, भारी बिक रहे हैं। अच्छा बाबूजी आप कब से इस बाजार में बैठे हो? मेरे को तो हो गए 25 साल 22 साल। 25 साल में 5 साल अगर काट दे 20 साल बढ़िया कटे। हाँ, रोटी लाख बड़े साधन थे, दाल रोटी बढ़िया चली। बेफिक्र। तो साफ तौर पर दुकानदारों से बात की और जाना कि किस प्रकार का काम जो है फ़िलहाल बाज़ार में है। बाज़ार में मंदा जिस प्रकार चल रहा है उससे दुकानदार बेहद परेशान है और इतने परेशान है कि वो अब यहाँ से दुकानें खाली होना शुरू हो गई हैं, लेकिन दूसरा जो उस दुकान के लिए किराएदार मिलना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट होना कोई आम बात नहीं है और ऐसे में इस बाज़ार के जो हालात हैं वो बेहद दयनीय है और ऐसे में यहाँ दुकानदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।